नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मिथुन लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। दोस्तों, आपके लग्न में लगातार बृहस्पति विराजमान हैं। बृहस्पति बड़े ग्रह हैं जो एक राशि पे ज़्यादा वक्त तक रहते हैं। निश्चित तौर पे वो आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक भाव देंगे, अच्छा नजरिया देंगे, अच्छा व्यक्तित्व देंगे और कहीं ना कहीं आपको ब्रांडिंग भी देंगे। यानी आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो इमेज है वो दूसरे लोगों में आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और निश्चित तौर पे आप इस समय में चाहें तो अपने आप को स्थापित भी कर सकते हैं। जैसे जो लोग नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा फील्ड है जहां पे आपको अपने वर्चस्व की या आपके अपने वजूद की आवश्यकता पड़ती है, अपनी ब्रांडिंग की आवश्यकता पड़ती है, अच्छा समय है दोस्तों। अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करिए, बहुत अच्छा इस समय में आपका नेम फेम बनेगा। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, दसम भाव से चौथी दृष्टि। निश्चित तौर पे मंगल आपको साहस देंगे, शौर्य देंगे, एक्शन देंगे, एनर्जी देंगे, उत्साह देंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सा भी देंगे, क्योंकि मंगल नैसर्गिक कारक होते हैं गुस्से के, लड़ाई झगड़े के। इन बातों से थोड़ा बचना बेहतर होता है दोस्तों। नेगेटिविटी लाइफ में लेने का कोई अर्थ तो होता नहीं है, इसलिए आपको इन बातों से बचने के लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ किए बगैर घर से ना निकले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे इन बातों को। या कम से कम एटलीस्ट हनुमान जी के दर्शन करके, पूजा पाठ करके, अगरबत्ती दिया बत्ती करके निकले, वो भी काम कर जाएगा। चलते हैं आगे धन भाव की ओर। धन भाव में चूंकि आपके धन के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ तय है कि आपके लिए धन की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती। बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए धन की स्थिति बदलती रहती है। इसके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, अपने कामों में यात्रा शामिल करें और मन के लिए मेडिटेशन करें, तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। माँ की सेवा करें और मन को साधें। मन को साधेंगे तो धन सधेगा। और आगे चलते हैं पराक्रम की ओर। बुध की दृष्टि पड़ेगी यहाँ 10 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख तक बुध रहेंगे आपके भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान से बुध देखेंगे तो आपके पराक्रम में भाग्य का पुट भी शामिल हो जाएगा। यानी आप जो करेंगे उसमें निश्चित तौर पे भाग्य का साथ भी होगा, पिता का साथ भी होगा, वाणी का साथ भी होगा, क्योंकि बुध नैसर्गिक कारक है। और बुद्धि भी प्राप्त होगी, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक भी। सारी बातें 10 तारीख तक होगी। यहाँ पर केतु विराजमान है। निश्चित तौर पर आपको इस समय में दोस्तों ऐसे कर्म करना है कि आप लाइक के साधु। मैं बार बार ये कहता हूँ कि केतु जहाँ बैठे हैं उस भाव के लिए आप साधु बन जाइए। साधु बनने का अर्थ है वर्तमान में रहना, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे नहीं भागना, ज़्यादा सपनों के पीछे नहीं भागना, कर्म करना। एक बार गोल सेट कर लिए, गोल सेट हो गया, उसके बाद कर्म करना और प्रभु के चरण में डाल देना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब भाव भी आपके पराक्रम का है, तो निश्चित तौर पे आपको जो एफर्ट है, जो पराक्रम है, वो आप कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागिए मत, बहुत ज़्यादा सपने मत देखिए, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। चौथे भाव में चलते हैं। चौथा भाव हमारे मन की शांति का होता है, सुख का होता है। यहाँ पे मंगल की सीधी दृष्टि पड़ेगी, जो थोड़े से शांति में आपके, जहाँ एक और आपको मन को साहस तो देंगे, एनर्जी भी देंगे, उत्साह भी देंगे, लेकिन लड़ने झगड़ने की प्रेरणा भी तो मंगल ही देंगे, ज़्यादा अग्रेशन भी तो मंगल ही देंगे। तो और ये मन का भाव भी है, थोड़ा सा आपको संयम साधना ही होगा। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना है, ये बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ की जिम्मेदारी से जोड़ती है। यानी अगर आपको घर के प्रति कोई जिम्मेदारी आपके सामने आती है कि घर बनाना है, गाड़ी लेना है, घर के लिए कुछ कोई सुख साधन जुगाड़ना है, माँ के लिए कोई आपके कर्तव्य हैं, तो इनसे आपको बचना नहीं है। इनको आपको जिम्मेदारी लेके इसे पूर्ण करना है। ये नहीं करेंगे तब आपको शनि इन्हीं बातों से दुख देंगे। सिंपल सा फंडा है। शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं, चाहे राशि से जुड़े, चाहे अपने बैठने से जुड़े, चाहे दृष्टि से जुड़े, वहाँ के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है और उसे पूरा करना है। बस शनि की यही कहानी है, क्योंकि शनि केवल और केवल कर्म है। जब आप वो कर्म कर लेते हैं तो शनि आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म आप नहीं करते तो शनि आपके लिए दुख का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो निश्चित तौर पे आपके घरेलू एटमॉस्फेयर के आसपास, घरेलू माहौल में, घर पे आपके कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी बातें भी सूर्य आपको देंगे। और चूंकि सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो निश्चित तौर पे आप ऐसे समय में घर को लेके, गाड़ी घोड़े वाहन को लेके कोई पराक्रम, कोई एफर्ट, कुछ अलग सा साहस कुछ दिखाना चाहेंगे, दिखाने वाले होंगे। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि, जहाँ एक और आपके लिए जिनके संतान नहीं है उनके लिए संतान
के लिए शुभ संयोग बनाती है। मंगल की दृष्टि आपको फिर अगेन हमारा दिमाग जो है पंचम भाव है, तो जहाँ एक और हमको साहस देती है, उत्साह एनर्जी देती है, वहीं हमें थोड़ा अग्रेशन भी देती है, लड़ाई झगड़ने की लिए फीलिंग भी मंगल दे देते हैं। खास तौर पे कर्म क्षेत्र को लेके आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए वाद विवाद लड़ाई झगड़े से। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि निश्चित तौर पे आपको आपकी संतान को भी और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोदशा ऐसी बनाती है कि आप सुख वैभव की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, आप लग्जरी की ओर जाएंगे, आप नया वाहन खरीदेंगे, आप नए कपड़े, नई गाड़ी, नए जूते चप्पल या कुछ भी जीवन में जिसे आप सुख के कारक समझते हैं उन बातों से आप जुड़ेंगे, सुख वैभव से आप जुड़ना पसंद करेंगे। चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि जहाँ एक और चाहती है कि आप बिजनेस व्यापार पर ध्यान दें, अगर आप करते हैं तो बिजनेस पार्टनर पे ध्यान दें अगर आपका पार्टनर है तो, और अगर जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, चाहे आपकी उनसे पटती हो या ना पटती हो, आपको उनके प्रति जवाबदार होना ही होगा। इवन आप ये देखेंगे कि अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति जवाबदार होते हैं, बिना किसी चाहत के आप अगर उनकी जवाबदारी पूरी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता भी अच्छा होने लगेगा और जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद भी दूर होंगे और आपका समय अच्छा चलेगा और आपके दुख जो अभी तक हो रहे थे वो नहीं होंगे। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जिनके विवाह नहीं है उनके लिए विवाह कारक है और साथ ही आपके व्यापार को बढ़ाने वाली है, जीवन साथी के लिए अच्छी है, उनके जीवन में उन्नति होगी और आपके नए व्यापार करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि शुभ है। आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहें उसके लिए बृहस्पति शुभ है, ये अच्छा है। आज चलते हैं हम भाग्य की ओर। भाग्य के भाव में 2 ग्रह विराजमान है और बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है दोस्तों, लग्न से वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से ये भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए भाग्य को और चहुमुखी विकास की ओर लेके जाएगी, भाग्य आपका और बढ़ जाएगा, पिता के जीवन में बहुत अच्छी बातें होगी, आपके लिए धार्मिक रूप से बहुत अच्छा होने वाला है, धार्मिक लंबी यात्राएं हम कर सकते हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़ेंगे और जुड़ना चाहिए भी। यहाँ पर राहु भी विराजमान है जो निश्चित तौर पे वो चीज़ों को बड़े करने पे यकीन करते हैं, यानी अगर आप धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं तो उसमें आपको उस काम को और बड़ा कर लेना चाहिए, आपको ज़्यादा आस्था से जुड़ जाना चाहिए। आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं धार्मिक, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। और यहाँ पर बुध भी विराजमान है 10 तारीख तक, जो आपको कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को यहाँ से जोड़ते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। और चूँकि आपके लग्नेश भी हैं तो आपका जो बहुत सारा इस महीने का जो रुझान है, इस महीने बेसिकली अगर ये कहा जाए कि आप कहाँ हैं तो आप अपने भाग्य स्थान में हैं, यानी आप या तो पिता के पीछे अपनी ऊर्जा लगाएंगे, या आप हायर एजुकेशन के प्रति आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, या आप धार्मिक यात्राओं के पीछे आपकी इच्छा ज़्यादा होगी, धर्म कर्म के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे, धार्मिक कामों से आप ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे। ये सारी बातें आपके साथ इस समय हो सकती हैं। 10वें भाव में चलते हैं। सूर्य विराजमान है जो आपके काम में नेम फेम देंगे, मंगल विराजमान है जो आपके कामों को करने के लिए साहस देंगे, उत्साह देंगे, एनर्जी देंगे और हर हाल में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। लेकिन चूंकि छठे के स्वामी भी मंगल हैं, यानी एक और आप कर्ज भी व्यापार के लिए ले सकते हैं और दूसरा लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वैचारिक मतभेद और लड़ाई झगड़ा भी मंगल करा सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि छठा भाव इन बातों को देता है। तो आपको मंगल के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हनुमान जी की साधना कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका मंगल शांत रहेगा और दंगल नहीं करेगा। और शनि यहाँ पे विराजमान है, शनि का जहाँ भी होना है होता है, इसका मतलब है कि आपको वहाँ के प्रति जिम्मेदारी लेनी है। यानी अभी आपके कर्म को पूरा फोकस्ड होके अपने कार्य रूप में आप जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, पूरी मेहनत से आपको करना है, आपको अधिकतम देना है, अपना बेस्ट देना है, यही शनि चाहते हैं। और ये जब आप नहीं करेंगे तब आपको शनि फिर आपको कार्य क्षेत्र में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, पीड़ा देंगे। और अगर ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी है, तो फिर आपको शनि को उपाय करना चाहिए। ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। लेबर क्लास के लोगों को के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें सुख देना, उनके साथ फ्रेंडली होना, ये आप कर सकते हैं। भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं शनिवार के दिन। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप करें। शनि के लिए पीपल में एक सरसों तेल का दिया शाम के वक्त जलाएं। ये सारी बातों से शनि ठीक होते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। शंकर भगवान की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं।
चलते हैं हम एकादश भाव की ओर, जहाँ शुक्र 19 तारीख तक रहेंगे। एकादश भाव जहाँ लाभ प्राप्ति का है, तो वहाँ पर शुक्र आपको विदेशों से लाभ प्राप्त हो ऐसा डिसाइड करते हैं, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पे आपको विदेशों से कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से, अगर आप योगा ध्यान प्राणायाम के टीचर वगैरह हैं तो वहाँ से ये शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको धन लाभ कराएंगे। पंचम भाव यानी आप कला भाव, कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, लोगों को हील करते हैं, उपचार करते हैं, किसी भी तरीके से लोगों को ठीक करते हैं, या एजुकेशन से जुड़े हैं तो वहाँ से भी शुक्र आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, ऐसा यहाँ पे शो करते हैं। इसके अलावा शुक्र आपको चूँकि हमारा एकादश भाव दोस्ती यारी का है, समाज सोसाइटी का है, तो विदेशों से भी विदेशों से आपके संपर्क बन सकते हैं, विदेशों से आप जुड़ सकते हैं, किसी विदेशी से आपकी दोस्ती हो सकती है, संबंध बन सकते हैं, रिश्तेदारी हो सकती है, ये भी शुक्र कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में सिर्फ शनि की दृष्टि है, जो ये चाहती है कि 12वें भाव के प्रति आपको जिम्मेदार बनना ही होगा, यानी आपको अपने खर्चों के लिए जिम्मेदारी उठानी है, उठाना होगा। आप अपने खर्चों से बच नहीं सकते, इसीलिए यानी आपके जो भी खर्च आपके सामने आते हैं उसे ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे खर्च करने की, उसे निभाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये था मिथुन लग्न का राशिफल अप्रैल माह के लिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।